तो अभी हमें यहाँ पे जंतर मंतर पे, और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस तरीके से ये लोग पंखा एक दूसरे पे डुला रहे हैं, एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये एंटी नेशनल है? पर उनके सर पे देखिए वो क्या रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर में क्या रखा है। उसके अंदर में रखा हुआ है पैसा। ये कहीं कहीं से इकट्ठा करके ला करके दे रहे हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि डोनेशन कहाँ से आया है, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं लोग अपने तरफ से सेवा कर रहे हैं। अभी मैंने देखा काफ़ी सारे पानी की बोतलें हम लोग भी लेकर के आए। बहुत लोगों ने यहाँ भेजा है, स्विगी जोमेटो कर करके खाना भेजा है, ठीक है। और हर तरफ से जो जितनी मदद हो पा रहा है वो इतना कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के अंदर में जान लगा रहा है। अभी हमारे साथ में एक भाई है जिनका उस दिन पैर टूट गया। तो कैसे टूटा था आपका ये पैर? सर ये पैर जब मैं स्टेज में मैनेज कर रहा था, जब हम लोग पीसफुल मार्च निकाल रहे थे सदन की ओर जा रहे थे, तो उस समय क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की क्राउड बढ़ चुकी थी। तो हम इसको मैनेज करेंगे पीछे से आए, तो मैनेज करने लगे थे। अचानक से वहाँ पे क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस ने टीयर गैस। दिल्ली पुलिस के लोग जो थे वो यूनिफॉर्म में थे कि सिविल में थे? सर मिक्स में भी थे। सब मिक्स में थे, मतलब तो विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, सीधा धक्का दिया और पैर टूट गया? एनी सर, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। टीयर गैस लाठी चार्ज इनकी यही एक्टिविटी थी। और उसकी वजह से 16 से 17 साल की बच्चियां भी आई थी, यहाँ पे लड़कियां भी थी, उनको भी दिल्ली पुलिस के मैन पुलिस ने हैंडल किया। वो तो बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें सब लोग देख पा रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से मिसबिहेव किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, बहुत ही शर्मनाक है। और हम यहाँ पे किस लिए आए थे? हम तो सिर्फ पेपर लीक ना हो इसके लिए तो आए थे। चाहे यूपीएससी हो, उसमें भी इस बार 2026 में पेपर में गड़बड़ी बनाई गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लाखों छात्र परेशान हुए। एसएससी में जो एडुकेटी है व्यापम घोटाले में पकड़ी गई, उसको बताओ देश का भविष्य तय करने के लिए दे दिया गया। वो देश का भविष्य तय कर रहे हैं। लेकिन आप इस्तीफा शिक्षा मंत्री का मांग रहे हैं, और एसएससी वाला जो आता है वो डीओपीटी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के नहीं आता, वो जितेंद्र सिंह पे आता है। सर तो फिर ये तो अलग मुद्दा हो जाएगा। नीट जो है, नीट में 21 छात्रों ने सुसाइड किया। 21 छात्रों को जो सुसाइड किया उसका जो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? बिल्कुल लेंगे, शिक्षा मंत्री लेंगे। शिक्षा मंत्री को लेना है ना। सर शिक्षा मंत्री जो आज एक महीने हो गए, एक स्टेटमेंट नहीं जारी कर पाया एक महीने से। वो देश का शिक्षा मंत्री देश के लिए किस तरह की पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं कि जो है देश का छात्र पढ़ने की बजाय जो है सड़क पर उतरना पड़ रहा है, कितनी मजबूरी में। 21 छात्रों ने जो सुसाइड किया वो सिस्टम के फेलियर की वजह से सुसाइड हुआ। उसका यहाँ पर ये काफी सारा जूता चप्पल रखा है, ये किसका है? ये सब भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। सब बच्चे जो है भाग रहे थे, उसमें से अगर आप देखेंगे वहाँ पे रेलिंग है, रेलिंग में बच्चे कूद रहे थे, जंप कर रहे थे। उसमें जो है कई बच्चों का जो है चोट लगी। धोनी का है। एक लड़की का जो है बी शेप का जो है पैर बेंड हो गया वहाँ जब उस तरफ जंप की। तो मतलब लिटरली इस तरह जो है शॉकिंग था कि बड़े बड़े ऑफिसर जो है रुमाल बांध के जो है बच्चों पे पिटाई कर रहे थे। इनका जो कहना है वो ये है कि जब ये स्टेज पे थे तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भगदड़ हो गया था, और उस समय 16-16 साल की जो लड़कियां थी, ठीक है, उनको भी काफ़ी मारा गया, पीटा गया। यहाँ पर देखो भाई, ये जितने भी जूते चप्पल वहाँ रखे गए हैं ये उन लोगों के हैं जो उस समय प्रोटेस्ट में भागे दौड़े अपनी जान बचाने के लिए दीवार के उधर। और यार अगर अपने देश में शिक्षा के लिए लोगों का ये हाल है, मतलब सही आवाज़ ही तो उठा रहे यार, शिक्षा के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको सही शिक्षा मिले, पेपर लीक से मुक्ति मिले। चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे आप रेलवे का देख लीजिए, चाहे आप नीट का पेपर देख लीजिए, हर तरफ युवा परेशान है। तो आज जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं ये एक बदलाव के लिए खड़े हैं, और पहली बार शिक्षा पर बात हो रही है। भाई देखो बच्चों, मैं आप लोगों के मिक्स कमेंट को देख रहा था, कुछ इसके फेवर में भी थे, कुछ इसके अगेंस्ट में भी थे। मीडिया जो नैरेटिव दिखाती है ना, अगर आप सिर्फ उसी पर बिलीव करके आओगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ आकर के देखोगे, लोगों से बात करोगे, वास्तविकता जानोगे, तो आपको रियलिटी का पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं यहाँ किसी के मतलब बात सुन करके नहीं आया, मैंने जब सोचा कि यार नहीं, इतने सारे लोग कह रहे हैं, एक बार चलते हैं, चल करके वहाँ देखते हैं क्या वाकई में वहाँ पर एंटी नेशनल है, क्या वाकई पर वहाँ फंडेड लोग हैं, क्या वाकई विदेशी फंड से आ रहे लोग यहाँ पे, क्या वाकई अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। क्योंकि मुझे तो किसी के हाथ में कोई तलवार, कोई हथियार, कोई पत्थर कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे तो देश विरोधी नारे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी बात हो रही है शिक्षा के ऊपर में हो रही है, जितने भी लोग हैं वो जेनजी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, और ये पूरी तरीके से जेनजी का प्रोटेस्ट है। और जो अपनी जिद है, जो अपनी डिमांड है, अगर वो जब तक पूरी नहीं होगी तो ये ऐसे ही रहेंगे। लोग समझते हैं यहाँ पर सत्ता वाले कि ये थक जाएंगे, हार जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये ना झुकेंगे ना जाएंगे। और सही बात है भाई, झुके भी क्यों? मतलब एक शिक्षा में जहाँ पर गलती हुई है तो वहाँ क्यों झुके? शिक्षा व्यवस्था में गलती है, मतलब आप बैक टू बैक कितने सारे पेपर लीक देख रहे हो, नीट हो गया, फिर एसएससी हो गई, तमाम तरह में इतने सारों में गलतियाँ हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी उन मंत्रियों की बनती है कि उसको सही करें, और अगर ये सही नहीं कर रहे तो पूर्ण रूप से गलत है।